मथुरा में, और वहां सन्नाटा छाया हुआ है। पता ही नहीं चल रहा है कि भगवान का यहाँ अवतार हुआ है। और लोग उत्सव मना रहे हैं गोकुल में। बात क्या है? मथुरा में कंस बैठा है और गोकुल में नंद बैठे हैं। जहां कंस बैठा रहेगा वहां कृष्ण के आनंद का अनुभव नहीं होगा, और जहां नंद होगा वहीं कृष्ण के आनंद का अनुभव होगा। कंस से तात्पर्य कठोर वृत्ति वाला, कठोर स्वभाव वाला, निर्दय हृदय वाला, ईर्ष्या की प्रवृत्ति रखने वाला, दुष्ट हृदय वाला, छल कपट राग द्वेष से भरा हुआ। जहां ऐसा आदमी होगा वहां परमात्मा रूपी श्री कृष्ण के आनंद का अनुभव नहीं होगा। नंद का अर्थ प्रसन्नता, आनंद। जो दूसरे के सुख को देखकर आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, दूसरे के दुख को देखकर द्रवीभूत हो जाता है, जिनका हृदय विह्वल हो जाता है, जो दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के हित के लिए दिन रात सोचता रहता है, ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष को ही नंद कहा गया है। अर्थात जहां संत विराजते हैं, जहां महापुरुष विराजते हैं, वहां भगवान के दिव्य आनंद का अनुभव होता है। और जहां दुष्ट प्रवृत्ति वाला आदमी, कंस प्रवृत्ति वाला आदमी रहता है, वहां भगवान की लीला गुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। भगवान है सब जगह, प्रतिदिन कथा में सुन रहे हैं, हमारा भगवान सब जगह है। हमारे भगवान को दुनिया के लोग समझ नहीं पाए, इसीलिए दुनिया के लोग संप्रदाय बना बना करके बैठे हुए हैं। नहीं तो हमारा भगवान, हमारा सत्य सनातन धर्म इतना महान है कि इसी धर्म से सारे धर्मों का जन्म हुआ है। हम जिस भगवान की संतान है, उसी भगवान की संतान सब हैं। लेकिन हमारे वैदिक सनातन धर्म को लोगों ने समझ नहीं पाया। कुछ समझने वाला समाज को समझने नहीं दिया। अलग अलग रास्ते बना बना करके सब बैठ गए, सबके सब वैदिक सनातन धर्म को कमजोर करने में लग गए। लेकिन याद रहे, न तो हमारा भगवान कभी कमजोर होने वाला, वो व्यापक है तो व्यापक है, वे सब जगह है तो सब जगह है, वे सबके अंदर में है तो सबके अंदर में है, सब दिन रहेंगे। और हमारा वैदिक सत्य सनातन धर्म अनादिकाल से है। सारी दुनिया के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस धर्म को मिटाने में लग जाएंगे तो भी मिटा नहीं पाएंगे,
क्योंकि सनातन उसको कहते हैं जो सबसे पहले का है, जो सत्य है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता है। बाकी जितने धर्म है पहले नहीं थे। जितने धर्मों की चर्चा आज दुनिया में हो रही है, कलयुग से पहले यानी 2500 वर्ष से पहले कोई धर्म नहीं था संसार में। हमारा वैदिक सनातन धर्म सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी हम उस धर्म के हैं। और इस धर्म से सारे धर्म निकले हुए हैं और एक न एक दिन सारे धर्म इसी में जाकर के विलीन भी होंगे। बरसाती मेढक जब होता है, वर्षा ऋतु में प्रकट होता है, वर्षा ऋतु चली जाती है खत्म। उसी तरह से कलयुग के जितने भी पाखंड धर्म हैं, कलयुग में ही सब नष्ट हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे भगवान ये शाश्वत है, तीनों काल में शाश्वत है। हमारा धर्म व्यापक है, हमारी संस्कृति व्यापक है और हमारे भगवान भी व्यापक हैं। सब घट में गोविंद है, सुना घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। हमारे भगवान सब जगह हैं, सब में हैं। हमारा शास्त्र यही कहता है, हमारे धर्म ने यही बतलाया है। भगवान सब जगह है, लेकिन भगवान के अंदर जो आनंद है, सुख है, शांति है, वह सब जगह दिखलाई नहीं देता है। उस आनंद का सब जगह अनुभव नहीं होता है। आग सब जगह है, लेकिन सब जगह दिखलाई नहीं देती है। क्रिया विशेष के द्वारा जहां अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, वहीं अग्नि का रूप दिखलाई देता है। उसी तरह से भगवान सब जगह है, क्रिया विशेष के द्वारा उस भगवान को प्रकट किया जाता है, तब भगवती आनंद का अनुभव होता है। संत महापुरुष जो होते हैं, भगवती आनंद को प्रकट करने वाले होते हैं। अभी देखिए भगवान की कथा चल रही है, कथा के माध्यम से भी सबको आनंद आ रहा है। जिस भगवान के विषय में सुनने से भी आनंद आता है, उस भगवान को पाने के लिए यदि भजन किया जाए तब कितना आनंद आएगा। और जिस दिन दर्शन हो जाएगा उस दिन आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। भगवान सब जगह है, लेकिन भगवान में जो आनंद है वह सब जगह दिखलाई नहीं देता है। जहां कंस होगा वहां दिखलाई नहीं देगा, जहां नंद होगा वहां दिखलाई देगा, जहां यशोदा होगी वहां दिखलाई देगा। हम लोगों का पापी, मलिन, विकारों से भरा हुआ निर्दयी मन जो है, यही कंस है। भगवान तो हमारे अंदर में है ही, सब जगह है तो हमारे अंदर में भी है। लेकिन जब तक हमारा मन पापी बना रहेगा, मलिन बना रहेगा, विकारों से भरा हुआ रहेगा, तब तक भगवान का आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुग्रीव,
मेरे में जो आनंद है, मेरे में जो शांति है, उस आनंद को, उस शांति को सब नहीं प्राप्त कर सकता। जिसका मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, निष्पाप होता है, स्वच्छ होता है, विकारों से रहित होता है, ऐसा मन वाला जो महापुरुष है वही हमारे अंदर के आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान है तो मथुरा में भी, लेकिन मथुरा वासी को भगवान के आनंद का अनुभव नहीं हुआ। जब तक अपने हृदय को अंधकार में, अज्ञान में, विकारों से भरा हुआ बना करके रखेंगे, तब तक भगवान के आनंद का अनुभव नहीं होगा। भगवान के आनंद का अनुभव हुआ ब्रजवासियों को, क्योंकि वहां नंद है, यशोदा है। नंद का अर्थ प्रसन्नता, जो दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न हो जाए, दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाए, उसी को नंद कहते हैं। यशोदा का अर्थ, यशोदा का अर्थ होता है यश देने वाली। यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा काम करने वाले को वह कैसा भी क्यों न हो, थैंक यू बोलना चाहिए, अच्छा कहना चाहिए। यह यशोदा की प्रवृत्ति है। यश देने वाले, जो दूसरे के सुख को देखकर, आनंद को देखकर, दूसरे के किए हुए अच्छे कर्मों को देखकर धन्यवाद देती है, वही यशोदा है। यश देने वाले, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। जो दूसरे की अच्छाई को देख देख कर बारंबार धन्यवाद दे, जिनके अंदर से सदैव सबके कर्मों के प्रति धन्यवाद ही निकलता है, ऐसा विशाल अंतःकरण जिसका है, उसी को यशोदा कहते हैं। जो सबके सुख, आनंद, समृद्धि को देखकर प्रफुल्लित रहता है, उसको नंद कहते हैं। यदि भगवान के दिव्य आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो दिल की भूमिका को बदलने की जरूरत है। हम दूसरे के सुख देखते हैं तो भीतर ही भीतर घुटने लग जाते हैं कि हाय देखो, उनका व्यापार इतना अच्छा चल रहा है, उनके बेटे IAS कंप्लीट कर लिए, MBBS उनका कंप्लीट हो गया, उनको तो बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, उनका तो बहुत अच्छा घर बन गया। जब तक दूसरे के सुख को देख देख कर भीतर से घुटते रहेंगे, तब तक भगवान भी आपके भीतर में घुटते ही रहेंगे। आप भगवती आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम लोगों का दिल ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के सुख, समृद्धि, आनंद आदि को देख देख करके गुलाब की तरह खिल जाए, प्रफुल्लित हो जाए। ऐसा दिल होना चाहिए उस दिलदार का दर्शन करने के लिए। यशोदा के समान धन्यवाद देने की प्रवृत्ति हमारे जीवन में हो जानी चाहिए। तब देखिएगा कि आपके हृदय रूपी गोकुल में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो गोकुल वासियों को इसी प्रवृत्ति के कारण, ऐसी प्रवृत्ति के कारण भगवान के दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। मथुरा वासियों को इसी मलिन अंतःकरण के कारण दूसरे के सुख को नहीं देख सकते, दूसरे को धन्यवाद नहीं दे सकते। इसी मलिन कंसमयी प्रवृत्ति के कारण भगवान प्रकट तो हुए, लेकिन
प्रकट होकर वहां से चले गए। वहां के लोगों को आनंद नहीं दिया भगवान ने। जब तक तुम्हारा मन कंस के जैसा मलिन रहेगा तब तक हम तुम्हारे पास आनंद देने के लिए नहीं रहेंगे। तुम मन की भूमिका को बदलो। और आपको पता है भगवान तब मथुरा में रहे हैं जब कंस मर गया है। भगवान ने कंस को मार दिया। कंस के मरने के बाद भगवान मथुरा में रहे। इसका भाव जब मन की मलिनता खत्म हो जाती है, जब मन निर्मल हो जाता है, तब वहां भगवान का निवास होता है। ब्रजवासियों को भगवान के आनंद का बड़ा अनुभव हुआ। आनंद का बंधावा बज रहा है। एक दिन बाबा नंद सालाना कर चुकाने के लिए कंस के पास मथुरा गए। समस्त यदुवंशी, भोजवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी जो गोप थे, सबके सब कंस की प्रजा के रूप में थे। सबको सालाना कर चुकाने के लिए कंस के पास जाना पड़ता था। आज बाबा नंद भी बड़े बूढ़े गोपों को साथ लेकर छकड़े पर भेंट की सामग्री भरकर मथुरा के लिए रवाना हुए। मथुरा पहुंचकर सालाना कर चुका दिए। वापस होने के समय बाबा नंद के मन में हुआ, बहुत दिन हो गए हम अपने प्यारे मित्र वसुदेव जी से मिल नहीं पाए। आजकल वसुदेव जी अपने ही घर में रहते हैं। चलते चलते इस दुख की घड़ी में अपने प्यारे मित्र वसुदेव जी से मिलकर के ही जाना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो दुख में भी प्यार करे, विपत्ति की घड़ी में भी जो साथ दे, वही सच्चा मित्र है, सांत्वना दे। तो बाबा नंद वसुदेव जी के घर पहुंचे। दूर से ही वसुदेव जी ने देखा बाबा नंद चले आ रहे हैं, अपने आसन पर से उठे, दौड़ पड़े और बाबा नंद को हृदय से लगाए, बड़े प्यार के साथ अपने महल में ले आए, पलंग पर बिठाए, सब तरह से उनकी सेवा की। उसके बाद जब शांति पूर्वक बाबा नंद बैठ गए, तब वसुदेव जी कहते हैं, मित्र तुम्हारी उम्र ढल गई थी, वृद्धावस्था आ गई थी, तुम्हारे घर में एक भी पुत्र नहीं था, लेकिन वृद्धावस्था में भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। तुम्हारे घर आजकल दो दो पुत्र दिखलाई देते हैं। वसुदेव जी यह नहीं बतलाते हैं तो दोनों मेरे ही, लेकिन यह कहते हैं उनके आनंद को बढ़ाने के लिए अपने दिल की बात को छिपा करके बोलते हैं, तुम्हारे घर तो दो दो पुत्र हैं। एक तो पहले ही रोहिणी के उदर से, भले ही रोहिणी हमारी पत्नी है, लेकिन कंस के भय से मैंने कई एक पत्नियों को अपने मित्रों के घर पहुंचा दिया है। तो उनके उधर से जो बालक हुआ है, जब तुम्ही के घर रोहिणी, तुम्ही के घर हमारे बालक, तो बालक भी तो तुम्हारा ही है, तुम्ही को अपना माता पिता समझता होगा। और देखो बुढ़ापे में एक बालक
और तुमको हो गया, ये नहीं कहते मैं नहीं पहुंचा दिया। दो दो बेटे तुम्हारे घर में, तुम्हारे आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। मित्र, हम दोनों आपस में मिल लिए। अच्छे लोगों का मिलना, साधु पुरुषों का मिलना बड़ा भारी संयोग से संभव होता है। जैसे नदी के प्रवाह में दो तिनके बहते रहते हैं और संयोग से दोनों तिनकों का आपस में मिलन हो जाता है, वैसे ही इस जीवन में किसी पहुंचे हुए संत से संयोग से ही मिलन होता है। बड़ा भारी संयोग जब जीवन में हासिल होता है, तब संत से मिलन होता है। दो तिनकों का मिलना नदी के प्रवाह में कितना कठिन है, उतना ही कठिन है संत से मिलना। इसीलिए कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बड़े भाग पाई सत्संगा। बड़े भाग्य से होता है आपके जैसे महापुरुष से आज मिलना, बहुत दुर्लभ बात। कहाँ कंस के कारागार में रहने वाला मैं, कहाँ स्वच्छंद ब्रज भूमि पर विचरण करने वाले आप, ये पापी हमको बाहर निकालता कभी। न जाने कौन ऐसा पुण्य हमसे हुआ कि आज हम कारागार से बाहर हैं। मित्र, बड़े संयोग से आपस में मिलन हुआ है। सुनने में आया है आजकल महावन में, गोकुल में बड़ा भारी राक्षसों का उत्पात मचा हुआ है। हम दोनों आपस में मिल लिए। अब आपको यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए। अब आप यहाँ से जल्दी जाएं, अपने बालक की रक्षा करें, मेरे बालक जो आपके घर में है उनकी भी रक्षा करें, ब्रजमंडल की रक्षा करें। अब बाबा नंद आप यहाँ से जल्दी से जाए। बाबा नंद को भी भीतर में बड़ा प्रेम उमड़ आया और उन्होंने भी कहा, वसुदेव, तुम्हारे जैसा धैर्यवान संत दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे संत के घर ही भगवान प्रकट होते हैं। दुष्ट कंस ने एक एक करके तुम्हारे 7 बेटे को पत्थर पर पटक पटक करके मार दिया। फिर भी वसुदेव, तूने कंस का कभी भी अनिष्ट नहीं सोचा। संत का हृदय कैसा होता है। हमको तो एक गाली कोई दे दे तो दिन भर शाप देते रहेंगे, थोड़ा सा भी कोई अनिष्ट कर दे, जब तक जीवन रहेगा तब तक उलाहना देते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ उनके प्रति बकते ही रहेंगे। लेकिन वसुदेव कैसे संत हैं, उनके नन्हे नन्हे बालकों को पटक पटक पड़ कर पत्थर पर उनके सामने ही कंस ने मार डाला, लेकिन कभी भी उनका अनिष्ट नहीं सोचा, इनका बुरा हो जाए। आहा, वसुदेव, तुम्हारा हृदय तो संत के जैसा है। 8वीं बार कन्या को तूने जन्म दिया, लेकिन उस कन्या ने भी तुम्हारे दिल को सुख नहीं दे सकी, वो भी आकाश में ही चली गई। मित्र, सब कुछ भाग्य से ही मिलता है। भाग्यम फलत सर्वत्र, नहीं विद्या न च पौरुषम। सर्वत्र भाग्य की ही सराहना है। न तो भाग्य के सामने विद्या काम करती है, न पुरुषार्थ काम कर सकता है, न देह की ताकत काम करती है, न पैसे काम करते हैं। भाग्य इतना प्रबल है
कि जो लिखा हुआ होता है वही होता है। आपने आज तक किसी का कोई अनिष्ट नहीं किया, तो भी तुम्हारा इतना अनिष्ट हुआ। लगता है कि भाग्य ही सब जगह प्रबल है। नहीं कुछ चाहते हुए, नहीं कुछ सोचते हुए भी तुम्हारा इतना बड़ा अनिष्ट हुआ। यह तो भाग्य की ही बात है। ऐसा ही लिखा हुआ था, मित्र क्या करोगे, भाग्य के अधीन ही सब कोई है। अब चिंता मत करो, भगवान का भजन करो। इस प्रकार से आपस में मिलजुल करके भावानंद अपने घर के लिए रवाना हुए। इधर कंस ने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक कराई। उस बैठक में सारे दुष्ट मंत्रियों ने कंस से कहा, आप चिंता मत करो, आकाशवाणी यही तो कही है कि तुम्हारा वध करने वाला कहीं जन्म ले लिया है। अभी तो 4-5 दिन पहले आकाशवाणी हुई है, तो 10 दिन का बालक वो होगा जो तुम्हारा वध करेगा। 10 दिन से ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, समस्त ब्रजमंडल में 10 दिन के अंतर्गत के, 10 दिन के आगे पीछे के भी यदि कोई बालक होंगे तो हम सबको खत्म करवा देते हैं, कोई नहीं रहेगा। आप निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी चिंता हम लोगों से देखी नहीं जाती है। मंत्रियों ने कंस से कहा, आपके पास एक से दुष्ट और वीर बलवान राक्षस हैं। उन राक्षसों में एक राक्षस का नाम है बकासुर। बकासुर की बहन का नाम है पूतना। वह बाल घातनी है, छोटे छोटे बच्चे को ही खाती फिरती है। आज उसी पूतना को आदेश करो ब्रजमंडल में जाए और 84 कोस विस्तार वाला जो ब्रजमंडल है उसके अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे बालक हों सबको खा जाए। आदेश करो उनको। कंस ने पूतना को बुला लिया और आदेश दिया, जाओ 84 कोस का विस्तार वाला जो ब्रजमंडल है, उस ब्रजमंडल में जितने भी छोटे छोटे बालक हों सबको खा जाओ। आदेश मिल गया। पूतना चली तो मथुरा से राक्षसी के रूप में। अब ब्रजमंडल के पास पहुंचते पहुंचते रूप को बदल लिया, साक्षात लक्ष्मी के जैसा रूप बना लिया और ब्रजमंडल में घुस गई। अब घर घर में जाए, किस घर में बालक है, किस घर में बालक है, बालक को देखने के लिए जिस घर में बालक होगा उस बालक को हम खा जाएंगे। यह तो पक्का है नहीं कि यही बालक कंस का वध करने वाला, जो भी बालक होगा उसको कंस से समझ कर हम खा जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन वहां तो भगवान पहुंच गए हैं, ब्रजमंडल में भगवान पहुंच गए हैं। सबके सब ब्रजवासी भगवान के आश्रित हैं। जो भगवान के आश्रित हो गए उनकी तरफ मौत देख भी नहीं सकती, काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता। सब घर में पूतना जाती तो है, लेकिन पूतना की आंख में क्या बीमारी भगवान ने लगा दी कि बालक कोई नजर ही नहीं आते। बालक भी लगते कि बुढ़ा है, जवान है। भगवान ने आंख में बीमारी लगा दी। ब्रजमंडल में कोई बालक दिखलाई नहीं देते। घर में घुस तो जाती है लेकिन निकल जाती, घुस जाती निकल जाती। इस तरह से घुसते निकलते
आखिर में बाबा नंद के आंगन में पहुंच गई। बाबा नंद और यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने महल के अंदर पालने पर नहला धुला करके दूध पिला करके लिटा दिया था और समस्त ब्रजमंडल के लिए बाबा नंद और यशोदा ने महल का द्वार खोल दिया। ये दोनों बड़े भाग्यवान हैं, भक्त हैं। इन दोनों को पता है बाल रूप में आए तो हैं लेकिन ये बाल नहीं है, ये तो भगवान ही है। और भगवान किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होती है, भगवान तो सबके हैं। भगवान के दर्शन का आनंद तो सबको मिलना चाहिए, इसीलिए द्वार खोल रखिए। जो आए भगवान का दर्शन करे, जो आए भगवान का दर्शन करे, सबके लिए द्वार खोल रखे हैं। जब द्वार खुला है तो पूतना के लिए भी खुला ही मिला। पूतना भी चली गई। धीरे धीरे पूतना देखती आंगन में तो बालक कोई दिखता है नहीं, तो पूतना महल में चली गई। अब सब देख रहे हैं, हाँ आज तो हम लोग धन्य हो गए, हमारे आंगन में साक्षात लक्ष्मी पधारी है। तो लक्ष्मी को कौन रोके, लक्ष्मी को तो सब चाहते हैं। बड़ा भारी स्वागत हुआ, पधारो देवी, पधारो पधारो। उसके बाद धीरे धीरे पूतना बाबा नंद के महल में प्रविष्ट कर गई। भगवान पालने पर खेल रहे थे। भगवान ने खेलते खेलते ही पूतना को देख लिया, मैया आ गई, पहला मुठभेड़ तुम्हीं से। पूतना भगवान श्री कृष्णचंद्र को पालने से उठा करके अपने गोद में रख ली और अपने स्तन में हलाहल विष लगा करके गई थी। विष से भरा हुआ जो उनका स्तन था भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान सब जानते हुए भी दोनों नन्हे नन्हे हाथों से पूतना का स्तन को अच्छी तरह से पकड़ लिए और लगे दूध पीने। दूध जब पीने लगे तो पूतना को तो छटपटाहट होने लगी। सामान्य माता जब बच्चे को दूध पिलाती है तो माता को तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन पूतना को तो व्यथा होने लगी। क्यों? कि दूध के साथ साथ भगवान पूतना के प्राण को भी पीने लगे। अब तो पूतना छटपटाती हुई महल से बाहर आंगन में आई, आंगन से भी लेकर के बाहर चली गई। भगवान दोनों आंखों को बंद करके जोर जोर से प्राण समेत दूध को पीने लगे, छटपटाने लगी, छोड़ दे रे, छोड़ दे रे। भगवान धीरे से कहते हैं, मैं छोटा सा बालक, दूध पीना ही हमारी प्रवृत्ति है। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं कि मेरे मुंह में स्तन डाल दो, मुझे दूध पिलाओ। तू तो अपने मन से डाली हो। अब मैं दूध पी रहा हूँ, मेरे दूध पीने से तो मरी जा रही हो, इसमें हमारा दोष क्या है बताओ? मेरा तो कोई दोष है नहीं, दोष तो तुम्हारा ही है। क्यों काल के मुंह में हाथ दे दिया? भगवान अपनी आंखों को बंद करके प्राण को पीने लगे। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी टीका में
भगवान के आंख बंद करने पर बहुत कुछ भाव प्रकट किए हैं कि भगवान दूध पीते समय आंखों को बंद क्यों कर लिए। आंखों को इसलिए बंद किए, उस वक्त भगवान कृष्ण शंकर जी का ध्यान करने लगे। महाराज, हम तो मथुरा में आए थे दूध माखन दही आदि खाने के लिए, लेकिन आते ही जहर से पाला पड़ गया। महाराज, जहर पीने की आदत तो आपको है, अब दूध पीने की आदत हमको है। मैं अपनी आदत के हिसाब से दूध पीऊंगा और आप जहर पी जाओ। इसीलिए भगवान कृष्ण उस वक्त शंकर जी का ध्यान करने लगे। दूसरा भाव वल्लभाचार्य ने यह प्रकट किया कि भेष तो बनाकर आई है माँ का, लेकिन भीतर से माँ नहीं, भीतर से तो राक्षसी हो। बाहर कुछ हो और भीतर कुछ हो, ऐसे आदमी का तो हम मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा आदमी चाहिए जैसा बाहर हो वैसा भीतर भी हो, अंदर बाहर जिनका एक जैसा होता है, ऐसे का ही हम मुंह देखते हैं, ऐसे कोई हम दर्शन देते हैं। तो बहुत भाव लिखा है। भगवान उनके प्राण को पी गए। जब शरीर निष्प्राण हो गया तब उनका कपटमय शरीर प्रकट हुआ। बड़ा विशाल शरीर पूतना का। जब निष्प्राण हो गया तो वह शरीर नीचे गिरा। 6 कोस तक के पेड़ पूतना की देह के नीचे दब गए। 6 कोस यानी 18 किलोमीटर, इतना विशाल शरीर पूतना का। भगवान उनके वक्षस्थल पर स्तन को पकड़कर मुंह को स्तन में लगाए हुए हैं। बड़े जोरों की आवाज हुई गिरने की। चारों ओर से ब्रजमंडल के बालक दौड़े, गोपगण दौड़े, गोपियां दौड़ी, यशोदा भी आ गई। हाय हाय, इस पापिन ने कैसा रूप बना करके मेरे बालक का हरण करके जा रही थी, इसके पाप ने ही इसको खा लिया। लोग मेरे से कहने लगते हैं, क्या सब सुनाते हो कथा में, 18 किलोमीटर का कहीं शरीर होता है। ये पूतना क्या है? ये पूतना अविद्या है। भगवान जिस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, सबसे पहले उनकी अविद्या का हरण कर लेते हैं। पूता नपि नयति इति पूतना, जो पवित्र बालक को भी लेकर के चली जाए उसी को पूतना कहते हैं। ईश्वर का अंश यह जीव है, इस जीव को भी जो अविद्या से ग्रसित कर दे उसी को तो पूतना कहते हैं। यह जीव अविद्या से ग्रस्त है। भगवान की जब दया होती है तो सबसे पहले उस अविद्या को ही नष्ट कर देते हैं। ये पूतना को अविद्या समझते हैं। रामावतार में भी विश्वामित्र मुनि के साथ जब जा रहे थे तो सबसे पहले ताड़का का वध किया। रामावतार में भी माई से ही लीला उद्घाटन करते हैं। कृष्णावतार में भी माई से ही लीला शुरू हुई। उधर ताड़का है, इधर पूतना है। ताड़का राक्षसों को जन्म देने वाली, इधर पूतना भी राक्षसों को जन्म देने वाली। अविद्याग्रस्त लोगों के अंतःकरण में ही विकार रूपी राक्षसों का जन्म होता है। भगवान जब दया करते हैं तो अविद्या का हरण कर लेते हैं। पूतना मर गई।
यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को उठाकर गोद में रख लेती है। जितने ग्वाल बाल थे कुल्हारे ले ले करके पूतना के शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। यमुना जी के किनारे ले गए, लकड़ी के ऊपर उनके शरीर को डाल करके आग लगा दी। धो धो करके चिता जलने लगी। सामने से मथुरा की ओर से बाबा नंद गोपों के साथ सालाना कर चुकाकर वसुदेव जी से मिलकर जब वापस आए, देखते हैं यहाँ तो धो धो करके चिता जल रही है। बात क्या है? गोपों से पूछा, यह क्या हो रहा है, किसकी मृत्यु हो गई? कहा, महाराज किसी की मृत्यु नहीं, पता नहीं कहाँ से पापिन आई थी। श्री कृष्ण के मुंह में हलाहल विष से भरा हुआ स्तन डाल दिया, लेकिन कृष्ण तो बच गए और ये पापिन ही चली गई। महाराज उसी की देह को टुकड़ा कर करके हम लोग जला रहे हैं। नंद बाबा बोलते हैं, हाँ सही में वसुदेव जी संत हैं। उन्होंने पहले ही कहा था महावन में एक से एक उत्पात हो रहे हैं, आप जल्दी से जाओ। वो जानते थे, लेकिन जब चिता धु धु करके जलने लगी थी तो चिता के अंदर से जलने के कारण जो धुआं निकल रही थी, उस धुएं से बदबू नहीं निकल रही थी। मुर्दा के जलने से तो बड़ी बदबू निकलती है, लेकिन बदबू नहीं, दसों दिशाओं में खुशबू फैल रही थी। सबको बड़ा ताज्जुब हो रहा था, ऐसी पापिन की देह से चारों तरफ से खुशबू निकल रही, बात क्या है? परीक्षित भी चकित हो गए। सुखदेव जी से पूछा, महाराज यह तो अनर्थ हो गया, इस पापिन की देह से खुशबू। सुखदेव जी महाराज ने नेट पर देख करके बताया, ये पापिन नहीं, ये बहुत पुण्यात्मा थी। जब भगवान का वामन के रूप में अवतार हुआ था और भगवान गए थे बलि के यहाँ, तो उस वक्त वामन भगवान के सौंदर्य को देख करके बलि की बेटी रत्नमाला बहुत प्रभावित हो गई थी। यह छोटा सा बालक देखने में कितना सुंदर है, यदि यह बालक मेरा होता, इसे दूध पिला करके हम आज धन्य हो जाते। हाँ, बड़ा सुंदर बालक है। तो भगवान ने उस समय उनके प्रेम का अनुमोदन किया था कि देवी, यह अवतार तो मेरा ब्रह्मचारी का है, किसी भी तरह से अन्य नारी का संस्पर्श में मैं आ नहीं सकता। तुम्हारे मनोरथ को हम द्वापर में कृष्णावतार में पूर्ण करेंगे। वही बलि की बेटी इस बार पूतना बनी थी। जैसे तैसे भगवान के मुंह में तो स्तन डाल ही दिया। भगवान उनके प्यार को स्वीकार कर ही लिया। भगवान के अंग का स्पर्श होते ही जीव के सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। भगवान का दर्शन संस्पर्शन होते ही जीव के अंदर के सारे दुर्विकारों की बदबू खत्म हो जाती है। सच्चरित्रता की खुशबू उनके जीवन में फैलने लग जाती है। इसीलिए आज पूतना की देह से दसों दिशाओं में खुशबू फैल गई है। सबको बड़ा आनंद हुआ। भगवान कृष्ण को गोद में लेकर मैया यशोदा अपने घर आ गई। नहला धुला करके गोद में लेकर के, देहात की माताओं का स्वभाव होता पता नहीं, इस बालक को पापिन ने गोद में ले लिया, कोई नजर नहीं लग गई हो। अक्षत लेकर के, जौ लेकर के, तिल लेकर के, गंगा जल लेकर के, कुशा लेकर के
झाड़ फूंक करने लगी। मणिमान भगवान तुम्हारे घुटना की रक्षा करे, ये भगवान तुम्हारे हाथ की रक्षा करे, वो भगवान तुम्हारे सिर की रक्षा करे। बहुत सारे भगवान का नाम ले ले करके गुस्सा से भगवान की देह को झाड़ने लगी। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि सब भगवान की रक्षा को तो, सब भगवान की रक्षा तो हम करते हैं, हमारी रक्षा कौन भगवान करेंगे? इस माई को कुछ पता नहीं है। सबकी रक्षा हम करते हैं, हमारी रक्षा कौन करेंगे? फिर भी माँ बड़ी भोली है, चलो कोई बात नहीं। एक बार भगवान देखते ही देखते पलंग पर अपने से करवट लिए। ब्रजमंडल में यह बड़ा सुंदर नियम था कि जब छोटा बालक अपने से करवट लेता था तब उस करवट लेने की खुशहाली में उत्सव करते थे। भगवान कृष्ण ने करवट लिया तो बाबा आनंद यशोदा बड़ा भारी उत्सव का आयोजन किया। दुनिया भर के लोगों को आमंत्रण दिया, दुनिया भर की व्यवस्था की गई। तो जब बहुत बड़ा आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है, तो फालतू का सामान जो घर में इधर उधर बिखरा हुआ होता है, पड़ा हुआ होता है, लोग उनको बाहर निकाल करके कहीं सुव्यवस्थित कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा जगह खाली मिल जाए, लोगों को बैठने में आराम होगा। तो माता यशोदा ने फालतू के जितने भी सामान सब थे उसको घर से निकाल करके घर के बाहर एक छकड़े पर बढ़िया से व्यवस्थित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को नहला के धुला के नए कपड़े पहना करके छकड़ा के नीचे ही बिस्तर लगा करके सुला दिया। चलो कोई बात नहीं। सभा से भी उठा करके कंस लेकर चला जाता है। जैसे तैसे नहला धुला करके श्री कृष्ण को छकड़े के नीचे लिटा दिया। इसीलिए लिटा दिया कि घर में तो बहुत लोगों का आना जाना रहेगा, ये सो नहीं पाएगा, यह आराम से सो लेगा। उधर कंस द्वारा प्रेरित एक राक्षस था, सक्टासुर। कंस ने सक्टासुर को कहा कि जाओ बाबा नंद के घर मेरा हत्यारा जन्म लिया है, उसका वध करके आओ। सक्टासुर बड़ा भयंकर राक्षस था, आमने सामने तो भगवान से कोई लड़ नहीं सकता। इसीलिए रूप बदल करके बहुत छोटा सा वायु प्रधान रूप लेकर के वहां आया। जिस सकट के ऊपर, जिस छकड़े के ऊपर सारे सामान को मैया यशोदा लाद रखी थी, व्यवस्थित कर रखी थी, तो उसी छकड़े के ऊपर एक मटका के अंदर वह घुस करके बैठ गया। नीचे भगवान लेटे हुए हैं, ऊपर छकड़ा है, छकड़ा के ऊपर सामान है, सामान के अंदर घुस करके वह राक्षस बैठ गया। माता यशोदा कैसी? आए गए सबका स्वागत सत्कार तो कर रही है, सारी व्यवस्था भी कर रही है, लेकिन माता यशोदा का ध्यान सदैव कृष्ण पर ही है।
सबसे बात करती, सबसे मिलती, सबके पास जाती, सबकी व्यवस्था करती, लेकिन ध्यान सदैव कृष्ण पर ही है। इसीलिए तो कृष्ण का जन्म हुआ कहीं और आनंद देने के लिए आए कहीं। भगवान के प्राकट्य का आनंद उसी भक्त को हो सकता है जो संसार के सारे व्यवहार को शरीर से करता है, लेकिन अपने मन को सदैव भगवान में लगा करके रखता है। पलटू कारज सब करे, सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमार। कछुई जल में रहती है, अंडा सूखे जमीन पर देती है, चारा करती है, घूमती है, इधर उधर करती है पानी के अंदर, लेकिन कछुई का ध्यान सदैव अंडे पर रहता है। उसी तरह से जो भक्त हाथ से, पैर से, अंग से, प्रत्यंग से, समग्र इंद्रियों के द्वारा संसार का व्यवहार करता है और अपनी अंतरात्मा को परमात्मा में लगा करके रखता है, उसी भक्त को भगवान का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। माता यशोदा काम तो सब करती हैं, सबसे बातचीत, मिलन जुलन सब हो रहा है, लेकिन ध्यान है सदैव कृष्ण के ऊपर। सक्टासुर देख रहा है कि ध्यान तो मैया का कभी हटता ही नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान मैया का इधर उधर हो जाए तो मैं इस बालक को लेकर के चला जाऊं या छकड़ाई उलट दूं इसके ऊपर। लेकिन मैया तो इधर उधर देखती नहीं, सब काम करती, अंदर बाहर सब जगह जाती है, लेकिन ध्यान सदैव यहीं रहता है। संत पुरुष का ध्यान कभी भी भगवान से ओझल नहीं होता, इसीलिए भगवान भी उनको ही देखते रहते हैं। जो भगवान को सदैव देखता रहेगा तो भगवान भी सदैव उनको ही देखते रहेंगे। ऐसे भक्त के जीवन में कोई संकट आ नहीं सकता है। संकट के रूप में सक्टासुर आया, लेकिन ऐसे भक्त को देख करके संकट उपस्थित नहीं कर पाया। यह सोच रहा है कि माँ का ख्याल इधर उधर जाए तो मैं इसको खत्म करूं। अब भगवान कृष्ण भी सोच रहे हैं कि माँ इधर उधर देखे तो मैं इसको खत्म कर दूं। सक्टासुर भगवान को मारना चाहता है, भगवान सक्टासुर को मारना चाहते हैं, लेकिन बीच में व्यवधान है, माई ध्यान इधर उधर हो। यदि मारते हुए मैया देख लेगी तो हमारी लीला प्रकट हो जाएगी, फिर पुत्रवत सुख मिलेगा नहीं माता को। तो भगवान नहीं चाहते कि माँ हमको लीला करते हुए देखे, ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। अब सक्टासुर तो माता की वृत्ति को बदल नहीं सकता, उनमें सामर्थ्य तो है नहीं। अब भगवान जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, भगवान लीला करना चाहते हैं, इसीलिए माता के ध्यान को बदल दिया। जैसे माता का ध्यान इधर उधर गया, वैसे ही भगवान रोने के बहाने पैर को उछालने लगे। बच्चे जब रोता है तो दोनों पैरों को जोर जोर से ऊपर फेंकता है, उछालता है। पैरों को उछालते उछालते एक बार इस कदर उछाल दिया, वह बड़ा विशाल छकड़ा सामान से लदा हुआ उलट गया और उसी के नीचे दब करके सक्टासुर मर गया। देखिए भगवान की कैसी लीला है। सक्टासुर समाप्त होता है, छकड़ा उलट गया, बहुत जोरों की आवाज हुई, छोटे छोटे बाल बाल वहां पर आ गए, सब हाय हाय करने लगे। उठा करके श्री कृष्ण को गोद में ले लिया। मैया मैया देखो छकड़ा उलट गया। यशोदा मैया भागी भागी आई, ये क्या हो गया, छकड़ा किसने उलट दिया। तब तक सामने दिखलाई दिया वो भयंकर राक्षस, वो मरा पड़ा था, यही उल्टा होगा, लेकिन उलट करके खुद मर गया। लेकिन छोटे छोटे बालकों ने कहा इन्होंने नहीं छकड़ा को उल्टाया, उल्टाया तो श्री कृष्ण ने। ये छोटा सा बालक कैसे इतना भारी छकड़ा को उलट दिया,
ऐसा कभी हो सकता तो लोग मूर्ख बनाते हमको। कुछ बालकों ने कहा कि भैया मैं सत्य बोलता हूं, इन्होंने ही छकड़ा को उल्टाया है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तब श्री दामा नामक जो बालक था भगवान की महिमा को जानता था। उन्होंने कहा, क्या बात करती हो मैया यशोदा, यह बालक ने उल्टा दिया। ये बालक छोटा सा है, ये छोटा सा है, यह बालक चाहे तो सारे ब्रह्मांड को उलट दे, यह तो छोटा सा छकड़ा ही है, यह तो कुछ भी करने वाला बालक है। तुमको लग रहा है बालक, हमें तो नहीं लगता ये बालक है, नहीं तो इतना विशाल का राक्षस छकड़ा का नीचे दब करके मर गया, छकड़ा उलट गया। माता को विश्वास तो हुआ नहीं, फिर भी गोद में लेकर के घर के देवता के पास गए कि देवता, बड़ा बड़ा संकट इस बालक के जीवन में आता है, अब तो रक्षा करते रहना इस बालक का। एक दिन माता यशोदा भगवान को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। उसी वक्त कंस द्वारा प्रेरित एक राक्षस आया, बड़ा भारी बवंडर का रूप लेकर के आया, भयंकर आंधी तूफान के रूप में। उस राक्षस का नाम था तृणावर्त। पहुंच तो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उड़ाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि यशोदा की गोद में है और यशोदा परम पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी के संस्पर्श कोई पापी कर नहीं सकता है, करेगा तो भस्म हो जाएगा। मीरा के जीवन चरित्र में मैंने पढ़ा है, मीरा जब संत की शरण में जा रही थी तो राणा ने मीरा के हाथ को पकड़ लिया, खबरदार, तो जहां तहां चली जाती है, घर की मर्यादा को मिट्टी में मिला करके भिखारियों के पीछे लग जाती है, मैं नहीं जाने दूंगा। हाथ पकड़ दिया। मीरा कहती है, राणा अब तक मैंने तुम्हारा सब बर्दाश्त कर लिया है। मीरा इधर उधर कदम नहीं उठा सकती है। मीरा तो संत की शरण में जा रही है, संत की शरण में जाने में तू मेरा हाथ पकड़ रहा है। इस हाथ को श्री कृष्ण ही पकड़ सकता है, दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता है। अब यदि मेरे हाथ में तू अपना हाथ लगा देगा तो मैं जला करके भस्म कर दूंगी। डर के मारे झड़ से राणा ने हाथ छोड़ दिया। ये पतिव्रता नारी का हाथ है राणा, इसको तो कृष्ण ही पकड़ सकता है, दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता। तू कैसे स्पर्श करने की हिम्मत करता है? यशोदा मैया ऐसी ही थी, हिम्मत नहीं हुई तृणावर्त की कि यशोदा के सामने पहुंच जाए। नजदीक तो जाना चाहता है, फिर जलने लगता तो पीछे हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण सोचता है आया है कि इसको भी खत्म ही कर दूं, लेकिन कैसे खत्म करूं? मैया तो गोद से उतारते ही नहीं, ये गोद से उतारे तो मैं इनको आसमान पहुंचा दूं। तो धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर हरि हैं, लघिमा गरिमा सारी शक्तियां उनमें हैं, तो गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया। शरीर भगवान का धीरे धीरे भारी होने लगा, इतना भारी हो गया कि मैया यशोदा उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कहने लगी, आज लल्ला का शरीर इतना पत्थर के जैसा हो गया है, अभी तो इतनी छोटी उम्र का इतना भारी शरीर, थक करके परेशान होकर के गोद से नीचे उतर गया। जा, पत्थर बन गया है, नीचे में ही खेल। गोद से नीचे उतार दी और अपने काम में लग गई। उसी वक्त तृणावर्त भवंडर का रूप लेकर के आया और भगवान श्री कृष्ण को लेकर आसमान में चला गया।
जैसे छोटे बालक पिता की गोद में खेलता है, कभी कभी पिताजी की गर्दन को भी पकड़ लेता है, वैसे ही तृणावर्त की गर्दन को पकड़ ली। अब पकड़ ली तो इस तरह से पकड़ ली कि ऊपर का श्वास ऊपर ही रह गया, नीचे का नीचे ही। इस कदर दबा दिया, बस ऊपर नीचे हो गया। वहां से नीचे गिरा, जैसे दही का मटका छत पर से गिर करके फूट जाता, बिखर जाता, वैसे उनका शरीर बिखर गया। भगवान वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। सारी गोपियां भागी भागी आई, पीछे से यशोदा भी आई। गोपियां उलाहना देने लगी। यशोदा, इतना सुंदर बालक हम लोगों के जीवन का प्राण है, इन्हीं को देख देख करके हम लोग ब्रजमंडल में जीते हैं, तुमको जरा भी दया नहीं, जरा भी प्यार नहीं, कहीं भी छोड़ देती हो। देखो कितना बड़ा संकट आया था, लेकिन बालक यह ऐसा भाग्यवान है, भगवान ने इनको इतनी आयु दे रखी है कि जो आता है इनका अनिष्ट करने के लिए उसी का अनिष्ट हो जाता है। अब बढ़िया से रखना इसको। एक दिन ब्रजमंडल में गर्गाचार्य आए, बाबा नंद के महल में प्रवेश की। बाबा नंद ने बड़ा आदर मान सम्मान किया। गर्गाचार्य यदुवंशियों के कुलगुरु थे। बाबा नंद ने बहुत स्वागत सत्कार किया और गर्गाचार्य से कहा, महाराज हमारे घर में 2 बालक हैं, इन दोनों बालकों का आप आज नामकरण संस्कार करो, नाम रख दो। गर्गाचार्य तो नाम रखना ही चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा बहाना बनाते हैं कि देखो नंद, हम यदुवंशी के गुरु हैं, और यदि इनका नामकरण संस्कार कर देंगे और कंस को पता चल जाएगा तो वह समझ जाएगा कि वसुदेव का लड़का है, इसको मारने के लिए दौड़ पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी और से नाम रखवा लो। बाबा नंद ने कहा, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे, आप रहेंगे, यशोदा, रोहिणी और मैं रहूंगा, इसके अलावा गौशाला में कोई नहीं रहेगा, सबको खाली कराता हूं। गर्गाचार्य को अंदर ले गए गौशाला में, और बाबा नंद रोहिणी और यशोदा के पास गए। आज गर्गाचार्य आए हैं, इन्हीं के द्वारा दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करवाते हैं। बहुत बड़े दुनिया के ज्योतिषी हैं, इनके टक्कर का कोई ज्योतिषी नहीं, इनके द्वारा नामकरण संस्कार करवाएंगे। रोहिणी कहती है, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, फिर तो सब बात जानते होंगे, भूत भविष्य वर्तमान, कहाँ सब जानते हैं। अच्छा, एक बार परीक्षा भी लेंगे कि सही में बढ़िया ज्योतिषी है कि नहीं। यशोदा से रोहिणी कहती है कि बहन, तुम्हारा जो बेटा तुम्हारी गोद में है, तुम अपने बेटे को हमारी गोद में दे दो, और मेरा जो बेटा है, मेरे बेटे को तू गोद में ले लो। यदि बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा तो पहचान जाएगा कि बेटा किसका है, यदि घटिया होगा, ऐसे सड़क छाप होगा तो पहचान नहीं पाएगा, ऐसे ऐसे नाम रखवा कर क्या होगा। इसी तरह की व्यवस्था बन गई, बच्चे को बदल लिया, दोनों माई आ गई, सामने बैठ गई। अब गर्गाचार्य बोलने लगे, बाबा नंद, यशोदा की गोद में जो रोहिणी का बेटा है, यशोदा की गोद में जो रोहिणी का बेटा है, यह पहले किसी और माता के पेट में था। इसको किसी ने जैसे तैसे कर्षण करके रोहिणी के उदर में प्रविष्ट करा दिया। कर्षण करके जो यह बालक एक जगह से दूसरी जगह आया हुआ है, इसीलिए इस बालक का नाम होगा संकर्षण।
तो रोहिणी यशोदा के जंघे को थपथपाती, सही में बहुत बड़ा ज्योतिषी है, ये कैसे पहचान लिया? मेरा बेटा तो तुम्हारी गोद में है, ये कैसे बता दिया? बहुत बड़ा ज्योतिषी लगता है। यशोदा भी कहते हाँ ऐसा ही लग रहा है। फिर कहा रोहिणी का यह बेटा है, इसलिए इसका नाम रोहिणेय होगा। बल में राम के जैसा होगा, इसलिए यह बलराम कहलाएगा। इनका बल समाज के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा, इसलिए यह बलभद्र भी कहलाएगा। इसका प्यारा आयुध हल और मुसल होगा, इसीलिए इसका एक नाम हलधर भी होगा। इस प्रकार से इस बालक के नाम होंगे। फिर गर्गाचार्य ने कहा रोहिणी की गोद में जो यशोदा का बेटा है, इसका नाम हम क्या बताएं, धरती पर उतने धूल कण भी नहीं है। इनके नाम गुण लीला सब अनंत हैं, क्या बताऊं। फिर भी देखने में काला कलूटा लगता है, इनका नाम मैं कृष्ण लगता हूं। बाबा आनंद ने कहा ये तो पहले से ही काला, और उसके ऊपर आपने नाम भी काला ही रख दिया। काला नाम तो रख दिया है, लेकिन बड़ा ही है काला नाम, रहस्यमय है। काला रंग जो है वह रंग सब में जाकर के छिप जाता है, लेकिन काला में दूसरा कोई रंग छिपता नहीं है, सब प्रकट हो जाता है। ये तो सब में छिपा हुआ है, लेकिन इसमें दुनिया में कोई नहीं छिप सकता। हमारे गुरुदेव के वचन में है प्रभु जी व्यापक जन गगन रहाई, सब में अटही प्रभु अटि न सकाई। परमात्मा सब में समाये हुए हैं, परमात्मा में कोई नहीं समा सकता। यह तो परमात्मा है, परमात्मा को ही कृष्ण कहते हैं। कृष्ण में सब जाकर के छिप जाता है, लेकिन कृष्ण को कोई छिपा नहीं सकता। कृष्ण सब में व्यापक है। यह रंग ऐसा है, इस रंग में दूसरा रंग टिकता ही नहीं, सब प्रकट हो जाता है। लेकिन ये तो सब में जाकर के छिप जाते हैं। और कृष्ण शब्द में बहुत सारे अक्षर होते हैं। पहला अक्षर तो क है, क का अर्थ कमलाकांत, साक्षात विष्णु भगवान है। फिर कृष्ण जब लिखते हैं तो क में ऋकार देते हैं, तो ऋकार का अर्थ ऋक भुग यज्ञ नारायण। के बाद मूर्धन्य शकार भी होता है। मूर्धन्य शकार का अर्थ षडैश्वर्य संपन्न श्वेत द्वीपाधिपति भगवान विष्णु। फिर नकार भी है कृष्ण में। नकार का अर्थ इन्होंने कभी नृसिंह के रूप में भी अवतार लिया है। और विसर्ग के दो बिंदे भी हैं, उसका अर्थ होता है इन्होंने ही कभी नर नारायण का भी रूप धारण किया है। इनके बहुत रूप हैं, बहुत गुण हैं, बहुत लीलाएं हैं। इनके नाम गुण लीला का कोई वर्णन नहीं कर सकता। कभी इन्होंने वसुदेव जी के घर भी जन्म लिया है, इसीलिए इनको कोई वासुदेव भी कहेंगे। सब बात को प्रकट कर रहे हैं ज्योतिषी जी। ये सब के चित्त को मोहित करने वाले होंगे, इसीलिए इनका नाम मोहन होगा। कि कुंज में विहार करने वाले होंगे, इसीलिए कुंज विहारी कहलाएंगे। कामदेव सब में विहार करता है, ये कामदेव के अंदर भी विहार करेगा, इसीलिए इनको मदन बिहारी भी कहा जाएगा। कभी मौका पड़ने पर तुम लोगों के लिए विपत्ति का पहाड़ भी उठाएगा, इसीलिए कभी इनको लोग गिरधारी भी बोलेंगे। इनका नाम बहुत है, समय समय पर देखना कि इनका क्या क्या करामात है। बस इतना ही संक्षेप में बाबा आनंद समझ लो।
इस बालक का आश्रय लेकर के यदि रहोगे तो काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। नामकरण संस्कार करके दक्षिणा लेकर गर्गाचार्य चले गए। अब भगवान घुटने के बल एक आंगन से दूसरे आंगन खिसकते हुए जाने लगे। कभी गाय की पूंछ को पकड़ लेते हैं और गाय भगवान श्री कृष्ण को घसीटती हुई भागने लग जाती है तो गोपियां सब हंसने लग जाती है। कभी किसी के सामने छाछ के लिए, दही के लिए हाथ फैलाते हैं, थोड़ा सा मुझे भी दे दो, तो लोग देते भी हैं और हंसते भी हैं। इस तरह से घुटने के बल एक आंगन से दूसरे आंगन में जाकर के भगवान लीला करते हैं। कुछ दिन के बाद भगवान अपने पैर के बल चलने लग गए। दोनों भाई एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला, एक घर से दूसरे घर जाते हैं। किसी के घर घुस करके दही चुरा लेते हैं, किसी के घर जा करके मक्खन चुरा लेते हैं। कहलाते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चौरंग चौराग्र गण्यम पुरुषं नमामि। जीव के अनेकों जन्म के पाप को चुरा करके लेकर चले जाते हैं, जीव को निर्मल और विशुद्ध बना देते हैं। ऐसे भगवान हैं। भगवान के विषय में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि भगवान किसी के घर जाकर के सोना की चोरी किए हैं, चांदी की चोरी किए हैं, बर्तन की चोरी किए हैं, कपड़े की चोरी किए हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब चोर है तो चोर तो सब कुछ चुरा सकते हैं। ये तो बड़े स्पेशलिस्ट चोर है, दही ही चुराते हैं, माखन ही चुराते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि दही का रंग, माखन का रंग कैसा होता है? बिल्कुल उजला। उजला रंग किस गुण का प्रतीक होता है? वह सत्य गुण का प्रतीक होता है। भगवान जिसका मन तमोगुणी है, भगवान जिसका मन रजोगुणी है, उस मन वाले की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। भगवान तो उस भक्त के भक्ति को स्वीकार करते जिस भक्त का मन दूध की तरह, दही की तरह, मक्खन की तरह उजला है, साफ है, निर्मल है, पवित्र है, सत्य गुण संपन्न है। ऐसा अंतःकरण जिस भक्त का है, उसके प्रेम रूपी माखन को भगवान स्वीकार करते हैं। दही और माखन कितना कोमल होता है, ताप लगते पिघलने लग जाता है। भगवान उस भक्त के प्रेम को स्वीकार करते हैं जो भक्त दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। जिस आदमी का हृदय पत्थर की तरह है, वह कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। कोमल हृदय चाहिए, निर्मल हृदय चाहिए, दूध की तरह विशुद्ध हृदय चाहिए। चुपचाप छिप करके खड़ी रही। भगवान अंदर चले गए। जब मन में बड़ा प्यार है कि मैं इसको पकड़ लूं, तो प्रचंड प्रेम से ही तो भगवान पकड़ में आते हैं। बड़े प्रेम के भाव को लेकर के गोपी खड़ी है। भगवान उस दिन उस गोपी के पकड़ में आ गए। भगवान की कलाई को पकड़कर खींचती हुई यशोदा के पास पहुंचती है। ये देख, तू तो कह रही थी मेरा बालक कहीं नहीं जाता, मेरे बालक के घर में इतना माखन है, मिश्री है, ये है, वो है, क्या क्या बता रहे, देख ये बालक। यशोदा मैया कहती है, दुनिया में सबसे मूर्ख मैं ही हूं, मुझे मूर्ख बनाने के लिए आई है।
क्या मूर्ख बनाने के लिए आई? देख तुम्हारे बालक का, तू देख इस बालक को कि तुम्हारा बालक है कि मेरा बालक है, देख बढ़िया से। जब गोपियां देखने लगी तो चकित हो गई, लाया तो था पकड़ के कृष्ण को, यह तो मेरा ही बालक है, तो अनर्थ हो गया। श्री कृष्ण तो यशोदा के पीछे हंस रहा है, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। मैया देख ले, अब तो शर्म के मारे बोल नहीं पा रही है। क्या इस छोटे से बालक में जादू है कि कैसा कैसा रूप बना लेता है। मैं तो पकड़ कर इसी को लाई थी, लेकिन यह तो मेरा ही बालक बन गया है और अपना वहां भी खेल रहा। शर्म के मारे वहां से जाने लगी तो भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चले और कुछ दूर जाने पर कहते हैं कि मैया अब कभी भी मेरा हाथ मत पकड़ना, इस बार तो मैं तुम्हारा बेटा बना हूं, दोबारा यदि पकड़ लेकिन तुम्हारा पति बन जाऊंगा। तब से किसी भी गोपियों ने भगवान के हाथ में अपना हाथ नहीं लगाई। ये तो दर्शन के विषय है, इस प्रभु का तो दर्शन करना चाहिए। छेड़छाड़ करोगे तो आफत में पड़ जाओगे, केवल दर्शन का आनंद लेते रहो। ज्येष्ठ का महीना था,